मिड रेंज सेगमेंट में आजकल जितने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। तो ऐसे में हम जब भी कोई नया फ़ोन खरीदने की प्लानिंग करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फ़ोन हमारे लिए बेस्ट होगा। लेकिन जैसे कि आपको पता है 5G फ़ोन्स इस टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड में है, तो आज हमारे पास ऐसे ही दो दमदार 5G स्मार्टफोन्स हैं, जिसमें पहला फ़ोन है पोको F5D जिसे हाल ही में इंडिया में लॉन्च किया गया था, और दूसरा फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी F54 जिसे हाल ही में सैमसंग ने इंडिया में ऑफिशियल किया है। इन दोनों फोन्स की खास बात ये है कि ये मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में आते हैं और दोनों ही फोन का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 30,000 रुपये है। साथ में इन दोनों स्मार्टफोन्स में बहुत सारे अच्छे फीचर्स को पैक किया है। तो इस वीडियो में हमने इन दोनों फोन्स का एक डिटेल कंपैरिजन किया है, जिसके बाद आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट होगा और जो इनमें फीचर्स दिए गए हैं तो आप अपने फीचर्स के हिसाब से कौन से फ़ोन को खरीद सकते हैं। तो अगर आप भी इनके डिटेल फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों फ़ोन के डिज़ाइंस की। तो सैमसंग के फ़ोन में 8.4 mm की थिकनेस है, साथ ही इसका जो वेट है वो है 199 ग्राम्स। वही पोको के फ़ोन के डिज़ाइन की बात करते हैं तो इसमें 7.9 mm की थिकनेस मिलती है और इसका वेट है 181 ग्राम्स। तो डिज़ाइन में जो बेटर फ़ोन है वो मुझे पोको का लगता है, क्योंकि ये पतला है और साथ ही लाइट वेट फ़ोन भी है। तो डिज़ाइन के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि पोको ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आज के टाइम में यूज़र्स के बीच में हमेशा से लाइट वेट फ़ोन्स की ज़्यादा डिमांड होती है। वही दूसरे फीचर की बात करते हैं तो सैमसंग का जो फ़ोन है वो वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, लेकिन पोको के इस फ़ोन में IP53 वाटर रेजिस्टेंट की कोटिंग मिलती है, जो एक बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि आप आउटडोर में फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाटर एक्टिविटीज़ में भी बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि थोड़े बहुत स्प्लैश से भी आपका जो फ़ोन है वो प्रोटेक्टेड रहेगा और पानी से इसको कोई नुकसान नहीं होगा। और वाटर रेजिस्टेंस ऐसा फीचर है जो मोस्टली बहुत सारे फ़ोन्स में आता है और यूज़र्स के बीच में भी इसकी डिमांड है। तो ऐसे में जो पोको का ये स्मार्टफोन है इसमें आपको ये एडवांस फीचर मिलता है कि इसमें वाटर रेजिस्टेंट कोटिंग दी गई है, हालांकि सैमसंग के फ़ोन में ये कोटिंग नहीं है। अब बात करते हैं डिस्प्ले फीचर्स की। तो सैमसंग के फ़ोन में 6.7 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और ख़ास बात ये है कि एक फुल HD डिस्प्ले है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। ये बहुत अच्छे फीचर्स हैं, एक बड़ा डिस्प्ले है, एमोलेड है और 120 हर्ट्ज़ काफ़ी अच्छा नंबर है। इसके साथ ही इसमें आपको 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है, तो आउटडोर में आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वही बात करते हैं पोको F5 की। तो इसमें आपको 6.67 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और ये फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। हालांकि इस मामले में दोनों ही जो डिस्प्ले के फीचर्स हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं और ख़ास बात ये है कि पोको के फ़ोन में आपको 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है, तो आउटडोर में जो विजिबिलिटी है मुझे लगता है इस फ़ोन की ज़्यादा बेटर होगी। और साथ में ही इसके डिस्प्ले में आपको डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है, जो भी बहुत अच्छा फीचर है। ये डिस्प्ले की जो क्वालिटी है उसको बहुत बेटर बनाता है, फास्ट बनाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा आउटर में रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो मुझे लगता है जो पोको का फ़ोन है उसकी डिस्प्ले परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि इसका जो ब्राइटनेस लेवल है वो ज़्यादा है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो दोनों ही फ़ोन Android 13 सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं, तो इससे आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स में लेटेस्ट Android ऐप्स का सपोर्ट मिलेगा। तो इस मामले में दोनों ही फ़ोन्स अपनी जगह बेटर हैं। अब आ जाते हैं चिपसेट पर। तो सैमसंग के फ़ोन में कंपनी ने Exynos 1380 चिपसेट दिया है। ये काफ़ी अच्छा चिपसेट है, लेकिन आपको पोको में मिलता है स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 चिपसेट। जैसे कि हम सब जानते हैं स्नैपड्रैगन चिपसेट बहुत पावरफुल होता है। वहीं अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं या बहुत ज़्यादा हैवी यूसेज फ़ोन का करते हैं तो मुझे लगता है कि स्नैपड्रैगन चिपसेट काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरेज कैपेसिटी की। तो सैमसंग ने इस फ़ोन को सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया है और इसमें आपको 8 GB रैम और 256 GB तक की स्टोरेज मिलती है। लेकिन पोको के इस फ़ोन को 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको 8 GB से 12 GB तक की रैम और 256 GB तक की स्टोरेज मिलती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स डिमांड करते हैं ज़्यादा रैम का। तो मुझे लगता है अगर आपको ज़्यादा रैम चाहिए तो पोको का ऑप्शन आपके लिए बेटर हो सकता है।
अब आ जाते हैं मेन फीचर्स पे और वो है दोनों फ़ोन के कैमरा फीचर्स। तो सैमसंग हमेशा से ही अपने कैमरा फीचर्स के लिए जाना जाता है और कैमरा पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। सैमसंग के इस फ़ोन में आपको 108 MP का एक प्राइमरी सेंसर मिलता है और जो दूसरे सेंसर्स हैं वो 8 MP और 2 MP सेंसर है। इसके अलावा अगर पोको के कैमरा फीचर्स की बात करते हैं तो उसमें आपको 64 MP का एक प्राइमरी सेंसर, 8 MP और 2 MP के दूसरे कैमरा सेंसर्स मिलते हैं। अगर आप कैमरा को लेकर बहुत एक्साइटेड रहते हैं, फोटोग्राफी लवर हैं, तो मुझे लगता है कि सैमसंग आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 108 MP कैमरा एक बहुत अच्छा नंबर है और आपको 30,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में ये कैमरा मिल रहा है जो अपने आप में जस्टिफाइड भी है। तो सैमसंग के फ़ोन में आपको 32 MP का फ्रंट सेंसर मिलता है, वहीं पोको के इस फ़ोन में 16 MP का एक सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो ऐसे में अगर आप सेल्फी लवर हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि सैमसंग फ़ोन आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि 32 MP का जो सेल्फी कैमरा है वो बेटर पिक्चर्स क्लिक करेगा और जो आपको क्वालिटी है वो सैमसंग के फ़ोन में ज़्यादा बेटर मिलेगी। अब जो आखिरी और लास्ट फीचर्स है वो है बैटरी फीचर्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है बैटरी की। तो सैमसंग F54 में 6000 mAh की बैटरी मिलती है जो 25 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है, और वही पोको F5 में 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो 67 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। अब दोनों ही फीचर्स काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं क्योंकि इसमें आपको बड़ी बैटरी मिलती है और इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो सबसे पहले सैमसंग की बात कर लेते हैं। फ़ोन का जो वेट है वो ज़्यादा है क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ी बैटरी दी गई है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक लॉन्ग बैटरी बैकअप मिलता है। हालांकि जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है वो मुझे कम लगा है क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादातर यूज़र्स के बीच में फास्ट चार्जिंग की बहुत डिमांड होती है, क्योंकि इससे आपका जो फ़ोन है वो जल्दी चार्ज होता है। लेकिन कंपनी ने दावा किया है कि इस फ़ोन में आपको एक लॉन्ग बैटरी बैकअप मिलेगा। वही आते हैं पोको के स्मार्टफोन पर, तो इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन कंपनी ने 67 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया है। तो उसकी खास बात यही है कि बहुत कम टाइम में आपके फ़ोन को जल्दी चार्ज कर देगा। हालांकि जो सैमसंग फ़ोन से अगर कंपेयर करेंगे तो इस फ़ोन का जो बैटरी बैकअप है वो कम देर तक रहेगा, लेकिन ये बहुत जल्दी चार्ज होगा। तो ये दोनों जो बैटरी फीचर्स हैं मुझे इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी जस्टिफाइड लगे हैं। अगर आप एक फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो पोको का ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा, लेकिन आप एक लॉन्ग बैटरी बैकअप वाला फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो सैमसंग का ऑप्शन भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो ये था सैमसंग गैलेक्सी F54 और पोको F5 का एक डिटेल कंपैरिजन। तो मुझे पर्सनली दोनों ही स्मार्टफोन्स बहुत पसंद आए हैं। दोनों के जो फीचर्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी डिफ़र करते हैं, लेकिन जो फीचर्स कंपनी ने इन फ़ोन्स में दिए हैं वो काफ़ी यूज़फुल और लेटेस्ट हैं, और जो यूज़र्स को डिमांड होती है उनके हिसाब से ही दोनों फ़ोन्स को डिज़ाइन किया गया है। परफॉर्मेंस दोनों फ़ोन की मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी है। ऐसे में अगर आप एक अच्छे कैमरा और बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए सैमसंग फ़ोन बेस्ट होगा। लेकिन अगर आप एक बड़े डिस्प्ले, बेहतर प्रोसेसर और एक फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और जो लाइट वेट भी हो, तो पोको F5 आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि दोनों ही फ़ोन 30,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में आते हैं और इनका स्टार्टिंग प्राइस है वो बिल्कुल सेम है। अगर आपका बजट भी 30,000 रुपये से कम है तो आप ये दोनों ही स्मार्टफोन्स खरीद सकते हैं। कौन सा ऑप्शन बेस्ट है वो आपको डिसाइड करना है। तो ये था इन दोनों फ़ोन्स का फुल कंपैरिजन। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इन दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट लगा है, और साथ ही हमारे इस चैनल MBT Tech Ed को भी सब्सक्राइब करें।